तो एनडीए मैथ्स पार्ट 6 कर देंगे, जिसमें कि हम परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन कर रहे हैं। जैसा कि आपको मालूम है, इस परमुटेशन कॉम्बिनेशन में हम 11th की बुक के क्वेश्चन भी करा रहे हैं, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी करा रहे हैं, जिससे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझ आ सके और आप एनडीए या एनडीए जैसी कोई भी परीक्षा है या जो भी कोई एग्ज़ाम है उसमें आप सफलता पा सकें। इसी सीरीज़ में आज हम मिसलेनियस एक्सरसाइज करवाएंगे और साथ में कुछ और भी क्वेश्चन कराएंगे। पहला जो क्वेश्चन है या जो प्रॉब्लम है वो ये है कि सपोज आपके पास n डिफरेंट ऑब्जेक्ट हैं आपके पास। आप उसे सबसे पहले n ऑब्जेक्ट को सबसे पहले आप स्ट्रेट लाइन में रखते हैं। स्ट्रेट लाइन में अरेंज करते हैं तो नंबर ऑफ अरेंजमेंट जो होंगे आपके, जो नंबर ऑफ अरेंजमेंट होंगे या आप n लोगों को एक लाइन में खड़ा करते हैं तो नंबर ऑफ अरेंजमेंट जो होंगे वो फैक्टोरियल n होंगे। अब दूसरा है इनको आप सर्कुलर में रखते हैं। सर्कुलर में इनको अरेंज करते हैं तो नंबर ऑफ अरेंजमेंट जो होंगे तो नंबर ऑफ अरेंजमेंट जो होंगे वो आपके फैक्टोरियल n-1 होंगे। और इसी का दूसरा पार्ट ये है कि यदि आप इस सर्कुलर में ही आप गार्लैंड बना लेते हैं, यानी कि आप माला बनाते हैं, तो वो जो अरेंजमेंट होंगे नंबर ऑफ is equal to factorial n-1 1/2। ठीक है। अब यदि आपके पास 5 आदमी हैं, 5 मैन या मैन क्या पर्सन बोल देते हैं, 5 पर्सन, 5 लोगों को आपको स्ट्रेट लाइन में अरेंज करना है। इन ए लाइन, तो नंबर ऑफ अरेंजमेंट जो होंगे, नंबर ऑफ
इज इक्वल टू फैक्टोरियल 5 होगा, जिसकी वैल्यू 120 आती है। और इन्हीं 5 आदमियों को 5%, ये 5 लोगों को राउंड टेबल के अराउंड बैठाया गया, तो जो अरेंजमेंट होंगे, नंबर ऑफ अरेंजमेंट वो आपके फैक्टोरियल 4 होंगे, 24 आ जाएगा आंसर। समझ आया आपको? यदि आप 5 लोगों को स्ट्रेट लाइन में अरेंज करते हैं तो 120 तरीके से अरेंज होंगे। यदि उन्हीं 5 लोगों को एक गोल टेबल के अबाउट आप करते हैं तो उसमें एक आदमी को फिक्स कर देना पड़ता है, जिसके कारण नंबर ऑफ अरेंजमेंट जो होते हैं वो 24 हो जाते हैं, एक कम हो जाता है जितने होता है। ये मैंने लिखा है। अब यदि वी हैव 5 फ्लावर, कितने फ्लावर है, तो इससे हमने एक माला बनाई। तो नंबर ऑफ अरेंजमेंट जो होंगे वो होंगे 1/2 फैक्टोरियल 5 - 1, यानी कि 1/2 और फैक्टोरियल 4, और फैक्टोरियल 4 24 है, 1/, तो कुल मिला के आपके 12 अरेंजमेंट बनेंगे, यानी कि 12 तरीके से आपको माला दिखेगी। उसका लॉजिक ये रहता है कि आप समझिए माला में एक साइड से और फिर उसको उल्टा कर देने में अरेंजमेंट फ़र्क नहीं आता। मतलब ये वाला फ्लावर इधर से इधर चला जाएगा, डिफरेंट फ्लावर होगा, लेकिन अरेंजमेंट नहीं, एक्स्ट्रा अरेंजमेंट नहीं हो पाता। इसलिए उसमें अरेंजमेंट जो राउंड टेबल में बैठने के अरेंजमेंट होते हैं उससे आधे हो जाते हैं, और राउंड टेबल में एक आदमी को फिक्स करना पड़ता है, इसलिए स्ट्रेट लाइन के जितने अरेंजमेंट होते हैं, स्ट्रेट लाइन में कोई खड़ा है उससे एक कम हो जाते हैं। तो इस तरीके से आपको समझना पड़ेगा। एक क्वेश्चन ऐसा भी आता था कि राउंड टेबल में कुछ लोग बैठे हैं, उसमें 2 लोग फिक्स हैं, एक प्रेसिडेंट और एक वाइस प्रेसिडेंट, तो आपको 2 लोगों को फिक्स करना पड़ेगा, 2 लोगों को बांधना पड़ेगा, और उसमें जितने नंबर होंगे उसमें से 2 लोग कम कर दें। कुल मिला के 20% कितने हैं, 20% है, उसमें राउंड टेबल में बैठे हैं। ठीक है, तो आपको, जबकि फिक्स कौन है, प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट, इन 2 की सीटें अलग हैं। मतलब ये 2 सीटें अलग हैं और बाकी ये ऐसे करके बैठे हैं। तो ये क्वेश्चन पहले आया करता था, इसकी सीटें अलग हैं, इसमें फिक्स नहीं है यहाँ प्रेसिडेंट बैठेगा कि यहाँ बैठेगा, ये 2 सीटें जो सी होंगी ये फिक्स्ड है, लेकिन ये कौन सी प्रेसिडेंट के लिए कौन सी, तो टोटल मिला के इसमें नंबर ऑफ अरेंजमेंट जो होंगे, नंबर ऑफ अरेंजमेंट इज इक्वल टू फैक्टोरियल 18 होगा।
ठीक है, दो लेकिन ये दो भी आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं, तो 2 इंटू फैक्टोरियल 18 होगा आंसर। फैक्टोरियल 18 की वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है, जब भी यदि एमसीक्यू में आएगा तो इसकी वैल्यू के बना ही आएगा, तो 2 इंटू फैक्टोरियल 18। आपके समझ आ गया? चलिए अब हम चैप्टर 6 की मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 कर रहे हैं। चैप्टर 6 की मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 कर रहे हैं। ऐसा ही एक एग्जाम्पल भी है, एग्जाम्पल आप अपने आप कर लेना, और नहीं हो तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, तो मैं आपको करा दूंगा। ये कह रहे हैं डॉटर, हाउ मैनी वर्ड विद और विदाउट मीनिंग ईच ऑफ 2 वॉवल्स and 3 consonant टू वॉवल्स और 3 कंसोनेंट लेके फॉर्म द लेटर ऑफ द वर्ड डॉटर। डॉटर में से आपको 2 वॉवल्स एंड 3 कंसोनेंट लेने हैं। अभी आपको इसमें क्या समझना होता है, सबसे पहले कि आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 8 लेटर है। अब 8 लेटर में से यदि आपको 5 लेटर लेने होते तो आप 5 लेटर कितने तरीके से ले सकते थे, एक तो बात वो समझनी है आपको। तो आप 8 में से कोई भी कॉम्बिनेशन नहीं होता तो 8C5 आप लेते। दूसरी बात यह है कि यदि मैं आपको 5 लेटर दे देता, यदि मैं आपको 5 लेटर दे देता, जैसे NARES, ये सारे डिफरेंट है, और इनसे ये क्या है, लेटर है, इससे वर्ड बनाना है, तो आप सीधे सीधे फैक्टोरियल 5 इतने वर्ड बन जाते हैं। फैक्टोरियल 5 ये तो लेटर, यदि ये आपको एक फिक्स लेटर मिलते NARES सभी डिफरेंट होते तो आपको इतने वर्ड बन जाते हैं। ठीक है, इसी तरीके से मैं दूसरा भी बात बता देता हूं आपको कि ये है मंडे। अब ये मंडे है, तो मंडे में यदि आपको कुछ नहीं करना होता, 1 2 3 4 5 6 एक साथ सबको लेके होते, तो नंबर ऑफ वर्ड जो उनसे बनते इस लेटर से वो 6 बनते। लेकिन यदि इसमें से आपको 4 लेटर यूज कर रहे होते, 4 लेटर यूज करने होते, तो आपने ये चूंकि क्वेश्चन परमुटेशन में किया था इसलिए मैं बोल रहा हूं, तो आपके पास पहले 6 ऑप्शन होते, फिर आपके पास 5 ऑप्शन होते, फिर आपके पास 4 ऑप्शन होते, और फिर आपके पास 3 ऑप्शन होते। ये परमुटेशन में फंडामेंटल काउंटिंग प्रिंसिपल से किया था हमने, याद करना। तो ये हमारा आता ये, तो 6 3 जा 18, 18 2 जा 3 6 0 0 मेरे हिसाब से आ जाएगा। आप ऐसे ही कर लीजिए, 6 5 जा 30, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36, 36। अब ये देख लो, देखो ये 30 हो गया, ये 4 3 जा 12 हो गया, 3 6 0 आ रहा है, बस एक 0। ठीक है, 360 तरीके से आपने बनाया। 4 लेटर यदि मंडे में से लेते
तो हमारे 360 तरीके से हम बनाते हैं। ये हम यदि पूरे लेते तो हमारा ये ऑप्शन रहता 6 × 120, क्योंकि फैक्टोरियल 5 120 होता है, ये इतने बनते हैं 720। यदि हम 6 के 6 लेते, 4 लेटर लेते तो ये बनते। ये हमने आपको पहले करके दिखाया था। अब यहाँ पर क्यों चर्चा कर रहे हैं, उसका कारण ये है कि यदि आपको मंडे में से, आपको पहली बात जो समझनी चाहिए वो ये है कि यदि आपके पास 6 होते हैं तो फैक्टोरियल 6 तरीके से अरेंज होते हैं, यदि 5 होते हैं तो फैक्टोरियल 5 तरीके से अरेंज होते हैं। ये बात आपको समझ आनी चाहिए। और अब हमारे पास यहाँ पर मंडे में से मुझे कितने लेने हैं, 4 लेटर लेने हैं, तो 6C4 तो मैं यूं लूंगा। अब एक बार जो 4 मिलता है, यानी कि 4 लेटर मैं आपको दे दूं, जैसे मैं आपको 4 लेटर दे दूं, जैसे एक क्वेश्चन था रोज, ROSE, रोज। रोज को कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं आप, तो रोज को आप फैक्टोरियल 4 तरीके से अरेंज कर सकते हैं। रोज को आप फैक्टोरियल 4 तरीके से अरेंज कर सकते हैं। बस इसमें ध्यान ये रखना होता है सारे डिफरेंट होने चाहिए। अब यदि 4 आपके पास दिए होते हैं तो फैक्टोरियल 4 तरीके से, एक बार मैं फिर समझ लीजिएगा, एक बार मैं 4 आपको दूंगा, कोई भी 4 लेटर, तो आप उसको 24 तरीके से या फैक्टोरियल 4 तरीके से अरेंज। लेकिन मैं 4 के कॉम्बिनेशन कितने बना सकता हूं, 6C4 इतने कॉम्बिनेशन बना सकता हूं। तो एक कॉम्बिनेशन के लिए फैक्टोरियल 4 है, तो 6C4 कॉम्बिनेशन इंटू फैक्टोरियल 4, ये आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 6C4 6C2 के बराबर होता है, यानी कि 6 × 5 2 × 1, ये मैंने पहले आपको समझा दिया। और फैक्टोरियल 4 4 3 2 1, ये 2 1 से ये 2 1 गया, 6 × 5 × 4 × 3, ये हमारा 360 आया। ये 360, ये 360, दोनों बातों को समझ लीजिए, उसका इसमें यूज आएगा। आप बात ये समझनी है कि यदि मेरे पास ओनली 4 है, 4 है, तो मैं 24 तरीके से अलग अलग वर्ड लिख सकता हूँ। लेकिन वो 4 की जगह ये कॉम्बिनेशन बार बार अलग अलग आने लगे, 4 की जगह दूसरा आने लगेगा, तो फिर मैं 24 और लिख सकता हूँ, फिर मैं 24 और लिख सकता हूँ। उस बात को आपको अच्छी तरह से, उसी तरीके की बात को करने के लिए हमने ये मंडे वाला एग्जाम्पल लिया। मंडे वाले एग्जाम्पल में आप समझ रहे हैं कि 4 लेटर यदि हमें लेने हैं तो हमारे पास पहले 6 ऑप्शन है, फिर 5 ऑप्शन है, फिर 4 है और फिर 3 है। दूसरा तरीका यह है कि हम यदि एक बार 4 लेते हैं तो हम 24 तरीके से उनको रीअरेंज कर सकते हैं। तो हम कितने तरीके से हमारे 4 लेंगे, 6C4 तरीके से। 6C4 का मतलब 6C2 होता है, जो मैंने पहले बताया, उसके हिसाब से कैलकुलेट दोनों साइड से। वही बात इसमें है। ये कह रहा है, आप समझिए जरा, कि कंसोनेंट कौन है, ये कंसोनेंट है, ये है, ये है और ये है और ये है। कितने हो गए, 5 कंसोनेंट हो गए, 1 2 3 4 5, और ये और ये वोवल्स हो गए। अब हमें कितने वर्ड का बनाना है, 5 लेटर का, 2 वोवल्स और 3 कंसोनेंट का बनाना है। तो आपको समझना ये पड़ेगा बेटा कि हमारे पास कितने तरीके से हम 5 लेटर इकट्ठे कर सकते हैं, पहले वो निकालना है। तो कितने तरीके से निकाल सकते हैं, हमारे पास 3C2 है, कैसे, 3 वोवल्स हैं, उसमें से 2 लेने हैं, फिर वो अलग अलग कॉम्बिनेशन बनेंगे, इतना आपको मालूम होना चाहिए। फिर रह गए 5, कुल मिला के 8 लेटर है, उसमें से हमने लिया 3। ये तो हमारे कॉम्बिनेशन बने कि इतने तरीके से हम ले सकते हैं। आप बात समझ रहे हैं, इतने तरीके से तो हमारे पास लेटर के कॉम्बिनेशन आएंगे 5 5 5 5 5, और एक 5 को हम, या तो जैसे हमारे पास 20 5 आ गए, 20 तरीके के 5 5 5 कॉम्बिनेशन आ गए, तो हम 20 बार 5 को जोड़ें या 20 × 5 कर दें। तो ये, और जो 5 हमें लेटर मिलते हैं उनको अरेंज करने के लिए मैंने इतना सब समझाया आपको, फैक्टोरियल 5 होता है, वो तो अपने आप से, यानी एक 5 का कॉम्बिनेशन, एक 5 का जोड़ा मिले, जैसे यहाँ 4 का मिला,
यहाँ 5 का मिला, तो उसको फैक्टोरियल 5 तरीके से कर सकते हैं। लेकिन हमारे पास तो इतने कॉम्बिनेशन आ रहे हैं, तो इसलिए ये नंबर ऑफ वेज होंगे, ये आएगा हमारा नंबर ऑफ वेज। तो 3C2 3C1 के बराबर होता है, 5C2 5C3 5C2 के बराबर होता है, 4 2 × 1, और ये 120 होता है, आप जानते हैं। तो ये 2 ये हो गया, तो ये 12 3 जा 36, ठीक है, ये 12 3 और 1 0 ये है, और एक 5 2 जा 10 का ये है। तो ये हमारे टोटल नंबर ऑफ वेज बनेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, एक बार दोबारा से पढ़ के सुना देता हूँ, बाकी उसके लिए मैंने आपको ये भी सब समझा दिया है। क्या है, हाउ मैनी वर्ड with or without meaning each of 2 vowels and 3 consonant can be formed from the letter of the word daughter। मेरे ख्याल है आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन करता हूं। ये मंडे वाला एग्जाम्पल बहुत ध्यान से समझना, ये हमने पहले भी किया था, हमारे परमुटेशन में था। अब परमुटेशन कॉम्बिनेशन के मिक्सचर में भी है, तो दोनों तरीके से मैंने कर दिया है। रोज वाला पहले था, ठीक है। How many word with or without meaning can be formed by using all the letter of the word equation। इसमें सारे के सारे लेटर आपको यूज करने हैं at a time so that the vowels and consonant occur together। देखो, इस तरीके का क्वेश्चन आपने पहले भी किया है, तो आप समझिए। पहले तो कोई 1 2 3 4 5 6 7 8, तो टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स जो उनसे होते, वो कोई और कुछ नहीं कहता, कोई कंडीशन नहीं रखता। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये 8 बन जाते हैं। कितने? फैक्टोरियल 8, ये हमारे टोटल बन जाते हैं। ये क्वेश्चन मैंने पहले भी किसी उसमें कराया है। तो इक्वेशन टोटल नंबर ऑफ वर्ड फैक्टोरियल 8 बन जाते हैं, ठीक है। अब यदि वो कहता है कि इसके बनाने जिसमें वॉवल्स एंड कंसोनेंट ऑकर टुगेदर, दोनों एक साथ रहे, तो पहले तो ये 2 3 और 4 तो हमारे वोवल्स हैं और 4 ही कंसोनेंट हैं। तो इसमें नंबर ऑफ वर्ड्स जो उनसे बनेंगे वो आप समझिए, ये 1 2 3 4 ये हमारा एक इकट्ठा रहना चाहिए 4, और 1 2 3 4 ये भी इकट्ठे रहने चाहिए। तो हमें ये कितने दिखने चाहिए? 2। ये हमें कितने दिखने चाहिए? 2। ये 2 दिखने चाहिए हमें। भाई इसको इधर रख देंगे, इसको, ये सारे तो इकट्ठे रहेंगे, ये 2। अब ये जो आपस में अंदर 4 हैं, ये आपस में अरेंज हो सकते हैं, तो डिफरेंट वर्ड बनेगा। तो ये आपस में अरेंज कितने तरीके से हो सकते हैं? फैक्टोरियल 4 तरीके से। ये आपस में कितने तरीके से होते हैं? फैक्टोरियल 4 तरीके से। तो ये जो है
ये नंबर ऑफ वर्ड बनेंगे, ये नंबर ऑफ वर्ड बनेंगे जबकि ऑल वॉवल्स एंड कंसोनेंट टूगेदर। यही आपसे पूछा हुआ है कि नंबर ऑफ वर्ड ऑल वॉवल्स एंड कंसोनेंट टुगेदर, यदि एक साथ रहेंगे तो ये बनेंगे। अब मैं ये कहना बताना चाहता हूं आपको, यदि वो ये कहता कि नंबर ऑफ वर्ड्स बताइए व्हेन वॉवल्स एंड कंसोनेंट नेवर टुगेदर, वॉवल्स एंड, ये अलग से है, ये आपकी बुक में नहीं है, वॉवल्स एंड कंसोनेंट नॉट टुगेदर। यदि वॉवल्स एंड कंसोनेंट एक साथ नहीं आने चाहिए, वॉवल्स के साथ कंसोनेंट इसमें आना चाहिए, इसमें नहीं आना चाहिए, वॉवल्स और कंसोनेंट नहीं हो, तो उसमें हमारे पास जो नंबर ऑफ वेज होंगे वो टोटल नंबर ऑफ वेज -2 इंटू फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 4, इसको आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, ये हमारे आ जाएंगे। इस तरीके का एक एग्जाम्पल भी हमने किया था, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया, इसमें हमारे को इतना ही पूछा था, है ना। तो इसमें आप क्वेश्चन नंबर ये 2 हो गया, सेकंड क्वेश्चन हो गया। अब थर्ड क्वेश्चन एनसीईआरटी की चैप्टर 6 मिसलेनियस एक्सरसाइज है, उसके भी साथ साथ कर रहे हैं, और साथ साथ आपको बीच में जो अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं वो भी बता रहे हैं, जो कि आपके डिफरेंट एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए है। यहां पर हमारे पास 9 बॉयज हैं और 4 गर्ल्स हैं। नाइन बॉयज है और 4 गर्ल्स है। कमिटी ऑफ 7 बनाना है आपको। कंडीशन अभी कुछ नहीं मैं बोल रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 3 है, यदि कोई कंडीशन नहीं होती, नो कंडीशन, तो आपके 9 + 4 13 C7 बन जाते हैं। ये अच्छी तरह समझना। अब जैसे जैसे कंडीशन लगती जाएगी आपका ये 13 जोन सा है ये स्प्लिट हो जाएगा और 7 स्प्लिट हो जाएगा, ठीक है। अब वो कह रहा है जो कमेटी 7 की बनानी है एग्जैक्टली 3 गर्ल, पहला बात बोल रहा है पहली बात बोल रहा है एग्जैक्टली 3 गर्ल्स। एग्जैक्टली 3 गर्ल्स में जो नंबर ऑफ कमेटी आएंगी
नंबर ऑफ कमेटी इज इक्वल टू, आपको इस 13 में से 2 टुकड़े बनाने हैं। तो पहला टुकड़ा 4, उसमें से आपको लेना है 3, ठीक है, 4C3 इंटू दूसरा वाला आपका पार्ट है 9, और आपको कमेटी बनानी है तो इसमें 4 लेना है। 4C3 9C4, इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो जो आपको आंसर आएगा वो पहला वाले पार्ट का आएगा, एग्जैक्टली 3 गर्ल्स। अब दूसरा पार्ट करते हैं, एटलीस्ट 3 गर्ल। एटलीस्ट कम से कम 3 लड़कियां होनी चाहिए, कम से कम 3। तो आपका कम से कम 3 गर्ल्स में 4C3 इंटू 9C4 प्लस 4C3 इंटू 9C4 प्लस 4, कम से कम 3 है, 4C4 इंटू 9C3। बात समझ लेना क्या है, नंबर ऑफ कमेटी जो सी होंगी ये होंगी, नंबर ऑफ कमेटी क्या होंगी, 3 या 3 से ज़्यादा रहे, एटलीस्ट 3 गर्ल्स, कम से कम 3 गर्ल्स होनी चाहिए। तो जो कंडीशन है उसको लिखिए, लेकिन 3 + 4 7 होना चाहिए और 9 + 4 13 होना चाहिए। जो ऊपर वाला है ऊपर कॉम्बिनेशन होना चाहिए, इन दोनों का सम जो सा आएगा दैट इज द रिजल्ट। अब आपका फोर्थ पार्ट आ रहा है, फोर्थ पार्ट है, नहीं थर्ड पार्ट है, सॉरी, एटमोस्ट 3 एटमोस्ट 3 गर्ल्स, समझ लीजिए इसको भी। ज़्यादा से ज़्यादा 3 होनी चाहिए, कम कितनी होंगी, कम 0 भी हो सकती है। तो आपको सबसे पहले कंडीशन ले लें, नंबर ऑफ कमेटी आएंगी इज इक्वल टू 4, ज़्यादा से ज़्यादा 3 है, 0 लिया तो यहाँ 9C7 लेंगे, 9C7 9C2 के बराबर होते हैं। प्लस ये एक तरीके से जब आप कंप्लीट कर लेते हैं तो फिर आप ऐड करते हैं, और जब तक आपका काम कंप्लीट नहीं होता उसके बीच में जो आता मैसेज उसको मल्टीप्लाई करते हैं, ये ध्यान रखना है। अब जैसे अभी हमें कितने चूज़ करने हैं, 7, इसमें से कितना किया 4C1, अभी काम कंप्लीट नहीं हुआ, 7 पूरे कंप्लीट नहीं हुए, तो फिर हम मल्टीप्लाई कर देंगे 9C6। ज़्यादा से ज़्यादा 3 लेनी है आपको, 4C2 अभी काम कंप्लीट नहीं हुआ तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 9C5। अब ये 7 हो गए और ऊपर भी 13 हो गए, 4C3 इंटू 9C4। तो ये समझ लीजिए, ये इसका कैलकुलेट करेंगे तो जो सम आएगा वो एटमोस्ट 3 गर्ल्स, ये एटलीस्ट 3 गर्ल्स, और ये एग्जैक्टली 3 गर्ल्स। तीनों केसेस आ गए। इससे आपको बढ़िया से समझ आ जाना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आपको 7 की कमेटी बनानी है आउट ऑफ 13, तो सीधा सीधा ये बनेगी। लेकिन यदि वो कंडीशन दे देता है ये 13 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, 9 बॉयज़ एंड 4 गर्ल, तो आपके यह 4 और 9 हो गया। अब उसमें वो कंडीशन देगा गर्ल्स कितनी लेनी है कि बॉयज़ कितने लेने हैं, एटलीस्ट 3 एटलीस्ट 4, तो उसके हिसाब से हमारी चेंज होता रहता है। आपके समझ आ गया। तो ये थर्ड क्वेश्चन है
है ना। तो ये थर्ड क्वेश्चन करा दिया मैंने, इसके बाद के क्वेश्चन मैं बाद में करा दूंगा आपको, नेक्स्ट वीडियो में डालूंगा। तो आप इसको जो भी कोई प्रॉब्लम हो इसमें एग्जाम्पल जो से थे वो भी हैं, यदि आपको प्रॉब्लम हो तो उसको भी मैं करा दूंगा। आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, और भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछना चाहें तो कमेंट बॉक्स में, और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए जिससे हम भी मोटिवेट हो सकें और आपको और अच्छे से पढ़ाएं। ठीक है, धन्यवाद।